हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे। तो देखिए, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्नेक, द स्टॉक एंड द मंगूस। मतलब आज हम कहानी देखने वाले हैं सांप की। और जो स्टॉक होता है, स्टॉक मीन्स होता है सारस। ठीक है, जिस तरह आपको इस इमेज में दिख रहा है, ये सारस है और ये स्नेक है। ठीक है, मतलब ये स्नेक है, सॉरी। ठीक है, और ये तो नेस्ट है। ठीक है, घोंसला जिसको बोलते हैं। और मंगूज, मंगूज मीन्स क्या होता है? नेवला। तो हम आज कहानी देखने वाले हैं सारस की। ठीक है, सांप की और नेवला का। ठीक है, तो सांप, सारस और नेवला की कहानी देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। Once upon a time, near a peaceful pond, lived a kind stork, जिसको सारस बोलते हैं हिंदी में। फुल स्टॉप है, तो पहले यहाँ से यहाँ तक मीनिंग समझते हैं। Once upon a time ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है एक समय की बात है, एक बार की बात है। ठीक है, नियर मीन्स होता है पास, अ पीसफुल मतलब एक शांति से भरा, पॉन्ड तालाब। ठीक है, लिव्ड, लिव्ड मतलब रहना, लेकिन ईडी है तो रहते थे। क्या? कौन रहते थे? एक काइंड, एक दयालु स्टॉक, सारस। ठीक है, तो मीनिंग इन शॉर्ट क्या निकलेगा? एक समय की बात है, एक शांत तालाब में एक पास एक दयालु क्या सारस रहता था। ठीक है, तालाब के पास एक दयालु सारस रहता था। He had built his nest on a tall tree beside the water. अब देखिए, यहाँ ही तो है, अब ही बोल रहा है, दैट मीन्स वो जो स्टॉक है वो मेल है। ठीक है, फीमेल भी ऑब्वियसली होगा। तो यहाँ हैड दिख रहा है और बिल्ड दिख रहा है। ये पास्ट परफेक्ट है, क्योंकि पास्ट परफेक्ट में जो हेल्पिंग वर्ब हैड होता है और भी थ्री है, तो यहाँ भी थ्री भी है, क्योंकि बिल्ड, BUILD, बिल्ड मीन्स होता है बनाना। तो ये बिल्ड है मतलब बनाया, वो बनाए थे क्या? हीज, उसका नेस्ट मतलब घोंसला। अब घोंसला बोलिए या घर बोलिए। ठीक है, ऑन अ टॉल ट्री मतलब ऑन अ टॉल ट्री, जो पेड़ है उसके ऊपर। टॉल लंबा मतलब जितना टॉल है ना, जितना लंबा है ना, लंबा ट्री के ऊपर। ठीक है, बिसाइड द वाटर मतलब पानी के किनारे। आपको ये दिख रहा है, ये पानी है, किनारा है। ठीक है, तो और टॉल है लंबा और ऊपर। ठीक है, समझ में आया? तो मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? उसने पानी के किनारे के एक ऊंचे पेड़ पर अपना घोंसला बनाया था। उसने पानी के किनारे में क्या, एक ऊंचे पेड़ पर अपना घर बनाया था। ठीक है, बट लेकिन there was also a wicked snake living in a hole at the bottom of the same tree. लेकिन देयर का मीनिंग कुछ नहीं है, जस्ट एज अ सब्जेक्ट यूज हुआ है। था ऑल्सो भी रहते थे क्या, एक विकेड। विकेड मीन्स क्या होता है? दुष्ट। ठीक है, दुष्ट मीन्स बहुत दुष्ट, आप समझ गए होंगे, बहुत खराब, बहुत बदमाश। ठीक है, उसको दुष्ट बोलते हैं। तो विकेड स्नैक मतलब दुष्ट सांप, लिविंग रहता था, इन अ होल। होल मीन्स क्या होता है? आपको यहाँ दिख रहा है बिल। ठीक है, होल एट द बॉटम, एट द बॉटम ऑफ द सेम ट्री। सेम ट्री मीन्स क्या है कि उसी ट्री में, जिस ट्री में सारस रहता था। अब बॉटम मीन्स क्या होता है? नीचे। तो यहाँ मीनिंग सही दिख रहा है आपको, जो टॉल में है लंबाई के ऊपर वो सारस का नेस्ट है, और उसी के नीचे बॉटम में सांप का बिल है। ठीक है, तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, क्या आ रहा है? लेकिन उसी बिल या मतलब उसी पेड़ के नीचे एक बिल में एक दुष्ट सांप भी रहता था। ठीक है, एवरी टाइम द स्टॉक्स eggs hatched, the snake would quietly climbed up and eat the baby birds. इसका क्या मतलब है? एवरी टाइम मतलब हर समय, हर बार। द स्टॉक्स, जो स्टॉक्स है, जो सारस का या के एक्स मतलब अंडे, हैच्ड, हैच मीन्स क्या होता है कि अंडे से निकलना। अब अंडे से क्या निकलेगा? ऑब्वियसली सारस का बच्चा ही निकलेगा। ठीक है, अब स्नैक का तो बच्चा नहीं निकलेगा। आपको ये दिख रहा है कि ये जो एग है ना, अब ये एग
हैच होगा मतलब अंडा से निकलेगा, तो क्या निकलेगा? इसी का जाति निकलेगा, इसी का बच्चा निकलेगा, मतलब सारस का, स्टॉक का। तो वो जैसे ही निकलता था अंडा से, ठीक है, द स्नेक, जो सांप था, उड उड मतलब वो क्या करता था? वो मतलब चढ़ता था, ठीक है, मतलब यहाँ ता था क्वाइटली। क्वाइटली मीन्स क्या होता है? शांति से, ठीक है, बहुत पीस, शांति से, ठीक है, चुपचाप जिसको बोलेंगे, ठीक है। क्लाइंब अप, क्लाइंब अप मीन्स क्या होता है? चढ़ना। तो ऑब्वियसली ये आपका बॉटम में है, वो ऊपर में, तो चढ़ना तो पड़ेगा, क्लाइंब तो करना पड़ेगा। तो क्लाइंब अप होता था एंड ईट, और खा जाता था। क्या खा जाता था? द बेबी बर्ड्स, मतलब जो बच्चे तुरंत ही हैच होकर निकले हैं, उसको ये सांप क्या करता था? दुष्ट सांप खा जाता था। तो मीनिंग क्या निकल के आ रहा है? हर बार जब सारस के अंडे फूटते थे, तो सांप चुपचाप ऊपर चढ़कर बच्चों को खा जाता, ठीक है। द स्टॉक क्राइड हेल्पलेसली बट कुड डू नथिंग। अब देखिए, जो स्टॉक सारस था, वो क्राई करता था, मतलब क्राई मीन्स होता है रोना, क्राइड मीन्स रोता था। हेल्पलेसली, हेल्पलेसली मीन्स क्या होता है? मतलब आपका कोई हेल्प करने वाला नहीं होता है ना, हेल्पलेस जब आप होता है, जैसे आप किसी की मदद ले रहे, हेल्प बोलेंगे, लेकिन आपको हेल्प नहीं मिल रहा है, तो वो हेल्पलेस हो जाता है। तो वो रो रहा है अपने आप को लाचार समझ के, क्यों? क्योंकि वो खुद के बच्चे को बचा नहीं पा रहा है, और वो खुद भी कुछ नहीं कर पा रहा, ना दूसरों की मदद ले पा रहा है, ना खुद अपने आप का मदद कर पा रहा है, तो उसको हेल्पलेसली। बट कुड डू नथिंग, अब वो नहीं कुछ कर सक रहा था, ठीक है, वो कुछ नहीं कर पा रहा था, सारा लाचार होकर रोता रहा। क्यों? क्योंकि वो कुछ नहीं कर सका, ठीक है। अब यहाँ जो नेक्स्ट मीनिंग आएगा, हाउ। अब वो क्वेश्चन कर रहा, हाउ कैन आई सेव माई चिल्ड्रेन, ठीक है, मतलब जो सारस है, ठीक है, वो खुद से क्वेश्चन कर रहा है, जो स्टॉक है वो खुद से क्वेश्चन कर रहा है कि हाउ, हाउ मीन्स कैसे, कैन मीन्स सकता, सेव मीन्स बचाया, माई चिल्ड्रेन मतलब मेरे बच्चे को मैं कैसे बचाऊं, कैसे बचा सकता हूँ, ठीक है, वो क्वेश्चन कर रहा है। और देखिए, आपको पता है कि जब आप हेल्पलेस होते हैं ना, मतलब आपको ऐसा लगता है कि आप ना खुद का हेल्प कर पा रहे हैं, ना कोई आपका हेल्प कर पा रहा है, तो एटलीस्ट ये चीज रखिए कि कुछ क्वेश्चन, मतलब रोकिए नहीं खुद को, क्वेश्चन करना चाहिए कि ऐसा कैसे होगा। जब आप क्वेश्चन करोगे ना, आप देखोगे कुछ टाइम बाद या कुछ समय के बाद वो आंसर मिलता है। आप वो आंसर कैसे मिलता है, ये लॉजिकली मैं आपको बोल सकती हूँ, भगवान आपका हेल्प करेगा, या आपके जो कर्म होते हैं वो आपको हेल्प करेगा, बट हाँ, मदद आपको मिलेगा, ठीक है। तो यहाँ वो देखिए क्वेश्चन किया कि हाउ कैन आई सेव माई चिल्ड्रेन, तो अच्छा क्वेश्चन है ना, ऐसा तो नहीं है ना कि वो रोता रहा, वो कुछ सोचने के योग्य नहीं, वो सोचा, ठीक है। अब यहाँ देखिए चमत्कार कैसे हुआ, ही थॉट, उसने सोचा, थिंक का पास्ट फॉर्म होता है थॉट, उसने सोचा, वन डे, अब ऐसा नहीं कि उसने जब सोचा उसी दिन, ठीक है, वन डे, एक दिन, द स्टॉक मेट अ क्लेवर मंगूस, जिसको बोलते हैं हिंदी में नेवला, नियर बाय एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग। अब देखिए, जैसे ही वो सोचा, जैसे ही वो क्वेश्चन किया, फिर उसके कुछ दिन बाद ही एक दिन ऐसा हुआ, चमत्कार हो गया, आप बोल सकते हैं। द स्टॉक क्या क्या, जो ये है, मतलब सारस है, ठीक है, वो मीट का पास्ट फॉर्म है, मेट, मीट मतलब होता है मिलना, वो मिला एक क्लेवर, एक क्लेवर मीन्स क्या होता है? चालाक या चतुर। मंगूज मीन्स क्या है? नेवला। आपको इस इमेज में दिख रहा है नेवले कैसे होते हैं, वो मिला नियर बाय, पास में ही, एंड टोल्ड हिम एवरीथिंग, और उसको टेल मीन्स होता है बोलना, टोल्ड मीन्स बोल दिया, सब कुछ, उसे सब कुछ बोल दिया। अब क्या सब कुछ होगा, आप समझ गए होंगे, वो यही बोला होगा कि मेरा एक पेड़ में घर है, उसके नीचे सांप रहता है, और वो क्या करता है, जैसे ही मेरे अंडे से हैच होते हैं, ठीक है, वो सभी को जाके शांति से खा लेता है, लेकिन मैं उसका कुछ नहीं कर पाता हूँ, ठीक है। तो ये सारा चीज उसको बोला होगा। द मंगूस सेड, जो नेवला है वो बोला, डोंट वरी, डोंट वरी मीन्स क्या होता है? चिंता मत करो, ठीक है। तो वो अपने आप को यही सबसे पहले यही बोला, डोंट वरी, चिंता मत करो, आई हैव अ प्लान, मेरे पास योजना है, ठीक है। द नेक्स्ट मॉर्निंग द स्टॉक पिक अप पीसेस ऑफ
क्या मीट एंड ड्रॉप देम कहाँ, ड्रॉप देम फ्रॉम द स्नेक्स होल टू द मंगूज बरो। अब देखिए यहाँ क्या है, अगली सुबह जैसे ही मंगूज बोला कि आप टेंशन मत लो, मेरे पास योजना है, प्लान है, तो वो क्या क्या अपना ऑब्वियसली प्लान बताया होगा। तो अब प्लान बोलने से तो नहीं होता, उसमें काम करने से होता है। तो ठीक सुबह अब क्या क्या काम हो रहा था उस प्लान पे, ठीक है, क्या कैसे काम हुआ। द नेक्स्ट मॉर्निंग अगली सुबह सुबह क्या क्या, द स्टॉक मतलब जो सारस है वो पिक्ड अप मीन्स क्या होता है, उठाना, ठीक है, ईडी है तो उठाया, क्या उठाया, पीसेस, पीसेस मीन्स क्या होता है, टुकड़े, ठीक है, किसका टुकड़े, ऑफ मीट का, मतलब मांस का, आपको दिख रहा है यहाँ मांस दिख रहा है, छोटे छोटे पीसेस है, ठीक है, ड्रॉप ड्रॉप मीन्स क्या होता है, फेंकना, तो वो कहीं से उठाया, ठीक है, और कहीं से वो कहीं फेंक रहा था, कहाँ फेंक रहा था, देम मतलब मांस को, ठीक है, फ्रॉम मीन्स होता है से, ठीक है, द स्नैक्स मतलब जो सांप है, तो सांप के होल मीन्स क्या होता है, बिल, ठीक है, तो सांप के बिल से, ठीक है, टू मीन्स से, द मंगूजेस बड़ो मतलब जो नेवला का भी तो बिल है ना, तो नेवला का बिल तक क्या किया। अब बरो मीन्स क्या होता है, बिल, तो यहाँ आपको आई होप होल मीन्स पता होगा कि बिल होता है, लेकिन ये वर्ड आपके लिए नया होगा, तो आज ही इसे राइट डाउन कर लीजिए और साथ ही साथ यूज करना भी स्टार्ट कीजिए। बरो मीन्स भी होता है बिल। तो जो स्टॉक थे वो क्या किए, सांप के घर से नेवला का बिल तक, मतलब घर मीन्स ऑब्वियसली सांप का भी होल, तो सांप का घर से मंगूस के घर तक, मतलब जो बिल है, होल और बड़ों तक, वो क्या किया, मांस के पीसेस को वो क्या कर दिया, मतलब ड्रॉप किया, गिरा दिया। इससे क्या होगा पता चल जाएगा, ठीक है। द मंगूज स्मेल द मीट एंड फॉलोड द ट्रेल। मंगूज क्या किया, स्मेल मीन्स होता है सूंघना, तो वो सूंघा द मीट मतलब मांस को, एंड फॉलोड द ट्रेल मतलब अब वो क्या किया, फॉलोड किया, पीछा किया। द ट्रेल मीन्स क्या होता है, निशान, चिन्ह, तो वो निशान चिन्ह क्या है, मांस है, मांस का ही पूरा ट्रेल है, मतलब रास्ता बना हुआ है, तो उस मांस का वो पीछा किया, वो निशाना को पीछा किया, क्योंकि उसको पता था कि मानसी है जो जिसके पीछे मुझे जाना है, ठीक है। फाइनली आखिरकार, ही रिच्ड वो पहुंचा, रिच मीन्स क्या होता है, पहुंचना, बट ईडी है, वो पहुंचा, कहाँ पहुंचा, द ट्री मतलब पेड़, एंड फाउंड भी क्या होता है, फाउंड मतलब होता है मतलब मिला, पाया, फाइंड, FIND, फाइंड मीन्स होता है मिलना, बट ये पास्ट है, फाउंड मिल चुका था, क्या मिल चुका था, द स्नेक सांप, ठीक है, वो ट्री तक वो पहुंच गया और उसे सांप भी मिल गया था। विदाउट थिंकिंग ट्वाइस द मंगूज अटैक द स्नेक एंड किल्ड इट। इसका क्या मतलब, विदाउट मीन्स होता है बिना, ठीक है, बिना सोचे दो बार, मतलब आप कभी भी कुछ भी करते हैं ना, तो आप बहुत बार सोचते हैं ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किसी को मारना चाहिए या नहीं मारना चाहिए, हम अक्सर सोचते हैं, एक बार नहीं, दो बार नहीं, तीन बार, थ्राइस है ना, मतलब एक बार। अब यहाँ एक बार तो वन 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 टाइम थिंकिंग, लेकिन यहाँ ट्वाइस मीन्स दो बार, ठीक है, तो वो बिना दोबारा सोचे, मतलब वो सोचा ही नहीं, ठीक है, तो एक होता है ना कि जैसी वो योजना बनाया नेवला, बिना सोचा, मतलब वो दोबारा सोचा ही नहीं कि उसको क्या करना चाहिए, वो प्लान के अकॉर्डिंग ही काम कर रहा था, ठीक है। द मंगूस जो नेवला है, अटैक मतलब हमला कर दिया, किस पे, स्नेक पे, सांप पर, ठीक है, एंड किल्ड इट मतलब हमला तो किया और मार भी दिया और दोबारा सोचा भी नहीं, ठीक है, कि मारना चाहिए कि नहीं। खैर अच्छा है, तो यहाँ जो मीनिंग निकल के आ रहा है क्या है, विदाउट, बिना सोचे समझे दोबारा मंगूस क्या किया, उस पर अटैक किया और उसे मार दिया, ठीक है। द स्टॉक थैंक्ड द मंगूस एंड सेड। अब क्या हुआ, जो सारस थे वो थैंक बोले, धन्यवाद जनाया, ऑब्वियसली जनाना मतलब बनता है, राइट, आपका कोई हेल्प करे उस मोमेंट में जहां आप खुद को हेल्पलेस समझते हो, तो वो किया। और मम्मी पापा के लिए बच्चे से बड़े कुछ होते भी नहीं है, ठीक है, तो वो बहुत बड़ा है, तो थैंक यू तो बोलना बनता था। तो स्टॉक वही काम किया थैंक यू बोला मंगूस को, और क्या बोला कि यू सेव्ड माय फैमिली, तुम मेरा फैमिली को बचाए, क्योंकि बच्चे से ही तो फैमिली होता है ना,
पूरा परिवार, ठीक है, सेव मतलब बचाना, यू सेव माई फैमिली, तुमने मेरा पूरा परिवार बचाया, आई विल नेवर फॉरगेट दिस, मैं कभी नहीं भूलूंगा, विल नेवर, विल नहीं, गा नेवर मीन्स कभी नहीं, फॉरगेट मीन्स भूलना, दिस यह, मतलब इस सिचुएशन को, इस मतलब जो तुमने किया, ठीक है, बुरे वक्त में मेरा हेल्प किया, तो मैं इस सिचुएशन को कभी नहीं भूलूंगा। फ्रॉम दैट डे ऑन, उस दिन से द स्टॉक एंड हिज बेबीज, जो सारस थे और उसके बच्चे, ठीक है, लिव्ड हैप्पीली, अच्छे से रहने लगे, खुशी खुशी, एंड सेफली, और सुरक्षित भी रहने लगे, बाय द पॉन्ड, मतलब पॉन्ड में, तालाब में, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है कि उसके बच्चे क्या है, तालाब के किनारे खुशी और सुरक्षा से रहने लगे। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अब हम क्या देखेंगे, वोकैबुलरी देखेंगे, राइट। तो वोकैबुलरी देखते हैं। पहला वोकैबुलरी क्या है, स्टॉक, स्टॉक मीन्स क्या होता है, सारस, जो एक पक्षी है, ठीक है। द स्टॉक लिव्ड नियर द पॉन्ड, इसका क्या मीनिंग है, सारस तालाब के पास रहता था। स्नेक, सांप, द स्नेक एट द बेबी बर्ड्स, एट क्या है, ईट का पास्ट फॉर्म है, सांप ने बच्चे पक्षियों को खा लिया, ठीक है। मंगूस, नेवला, द मंगूस वॉज ब्रेव, मंगूस क्या था, नेवला क्या था, वो बहादुर था, ब्रेव मीन्स होता है बहादुर। हैच, हैच मीन्स क्या होता है, अंडे से निकलना, ठीक है। द एग्स हैच इनटू चिक्स, अब देखिए चिक्स मीन्स क्या होता है, चूजे, जो बच्चे होते हैं ना उसको चिक्स बोलते हैं, ठीक है। तो अंडे से चूजे निकले, हैच मीन्स निकलना, अंडे से निकले। हेल्पलेस मीन्स क्या होता है, लाचार। द स्टॉक फेल्ट हेल्पलेस, अब जो सारस था वो खुद को क्या समझ रहा था, असहाय महसूस कर रहा था, मतलब वो खुद की मदद नहीं कर पा रहा था, खुद मतलब पूरा हेल्पलेस समझ रहा था, लाचार समझ रहा था, ठीक है। प्लान मीन्स क्या होता है, योजना। द मंगूज हैड अ प्लान, जो नेवला था उसके पास योजनाएं थी, ठीक है। हैड अ, योजना मीन्स प्लान था, ठीक है। ट्रेल मीन्स क्या होता है, रास्ता, चिन्ह, ठीक है। तो यहाँ जो मीनिंग है, द मीट ट्रेल लेड टू द स्नेक, अब लेड मीन्स क्या है, ये पास्ट फॉर्म है लीड का, LEAD, लीड, लीड मीन्स क्या होता है, आगे बढ़ना, ठीक है। तो वो क्या किया, जो मांस था वो निशाना बना, किस लिए, आगे बढ़ने के लिए, स्नेक के घर तक जाने के लिए, राइट। तो यहाँ जो मीनिंग आ रहा है, मांस का निशान सांप तक ले गया, यही हुआ था ना। तो यहाँ क्या है, अटैक, हमला किया, ठीक है। द मंगूज अटैक द स्नेक, जो नेवले ने सांप पर हमला किया, ठीक है। अब यहाँ जो मीनिंग आ रहा है फिर से, सेव, सेव मीन्स क्या होता है, बचाया। ही सेव द स्टॉक्स बेबीज, ही कौन है, मंगूज है, नेवला है, कौन बचाया, तो उसने सारस के बच्चे को बचाया, ठीक है। अब यहाँ क्या है, क्लेवर, क्लेवर मीन्स क्या होता है, चतुर। क्लेवर थिंकिंग हेल्प द स्टॉक, मतलब चतुर सोच जो है उसने क्या हुआ, सारस की मदद की, ठीक है। चतुर सोच ने सारस की मदद की, और वो सोचा ना कि मुझे मंगूस को सब शेयर करना चाहिए, है ना। और फिर उसने प्लान किया, उसके अकॉर्डिंग वो काम किया, तो स्टॉक भी बहुत चतुराई से काम किया, ठीक है। बरो मीन्स क्या होता है, बिल, होल मीन्स भी होता है बिल, तो यहाँ अच्छा वर्ड है, लिख लीजिए, यूज कीजिए, स्नैक्स होल टू द मंगूज बरो। अब इसे आप टास्क समझ के मुझे कमेंट कीजिएगा, मैं इसका मीनिंग नहीं बताऊंगी कि क्या हिंदी मीनिंग है, आप इसे हिंदी में ट्रांसलेट करके मुझे कमेंट कीजिए। अब हम लोग क्या करेंगे, मॉरल ऑफ द स्टोरी, ये हम सभी के लिए है, किस स्टोरी से आपने क्या सीखा, क्या समझा, तो चलिए देखते हैं। क्लेवर थिंकिंग एंड गुड फ्रेंड्स कैन सेव अस फ्रॉम बिग ट्रबल्स, ये आप भी मानते होंगे। क्लेवर थिंकिंग, क्लेवर मीन्स क्या होता है, चतुर, ठीक है। चतुर सोच, थिंकिंग मीन्स होता है सोचना, तो चतुर सोच और अच्छे दोस्त, गुड फ्रेंड्स, कैन सेव मतलब बचा सकते हैं, अस हमें, ठीक है, फ्रॉम बिग ट्रबल्स, मतलब फ्रॉम मीन्स होता है से, और बिग ट्रबल्स मीन्स क्या होता है, बड़ी मुसीबतें। तो पूरा मीनिंग जो आ रहा है वो क्या होगा, चतुर सोच और अच्छे दोस्त हमें बड़ी मुसीबतों से बचा सकते हैं, बात सच भी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग, कीप स्माइलिंग।